से अभी नीतीश कुमार ने ड्राई पोर्ट शुरू किया। इतना दिन से था कि बिहार में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, फाइनली जाकर के एक ड्राई पोर्ट बना। तो जो काम है वो देखो ना, रिलीजन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, सब मगजमारी है, सब मगजमारी है और अपना अपना एजेंडा सेट कर एजेंडा। जब तक सब एजुकेटेड नहीं होंगे ठीक से तब तक कुछ होगा नहीं देश का। जो भारत में विकास की ओर कदम बढ़ रहा है वो शिक्षा से ही होता है। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ये जो सरकार है ना हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही है, विकास को देख रही है, तो उस पर वो जागरूक हो, ना कि कौन यात्रा कर रहा है क्या कर रहा है। बाढ़ के समय ये लोग कहाँ थे। जैसे कि गिरिराज सिंह सीमांचल के साइड पे हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब उस पे तेजस्वी जी का कहना है कि जो गिरिराज जी हैं वो मुस्लिम विरोधी राजनीति कर मुस्लिमों के विरोध में हिंदुओं को भड़का रहे हैं, और जो भी हिंदुओं को भड़काएगा, मुस्लिम विरोधी राजनीति करेगा, उसकी हम ईंट से ईंट बचा देंगे। तो आपकी क्या राय है इस पर? जनता क्या सोचती है? जनता का इस पे असर पड़ेगा? जनता पे इस पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर? जो शिक्षित है मैम वो ना हिंदू और मुसलमान देखेंगे। बिहार जो है वो कई सालों से पिछड़ा है शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। तो मेरी राजनीतिक दलों से यही गुजारिश है कि हिंदू और मुसलमान को ना देखें, और जो गरीबी जो स्तर के लोग हैं उसका कैसे हम लोग आगे बढ़े उसके बारे में सोचें। तो इसका असर पड़ता है जनता में जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये नेता करते हैं, तो उसका असर दिखता है ग्राउंड पर? आज के जो समय है और पिछली चुनाव को आपने देखते हुए आज के आम नागरिक जग चुके हैं। ये पुरानी जातिवादिता से लोग ऊपर उठ चुके हैं। लोगों को घर, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उनका भविष्य आगे देख रहे हैं, ना कि ये हिंदू और मुसलमान को वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यही है मैम, और तो कुछ है नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मंजीत मल्होत्रा। मंजीत मल्होत्रा कहाँ से? मोहम्मदपुर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। मोहम्मदपुर गोपालगंज से। गोपालगंज साइड हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति कोई नेता करता है तो उसका असर दिखता है गोपालगंज में, गोपालगंज के ग्राउंड लेवल पर? ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ पे भाई, सबका अपना अपना भाईचारा है। और रहा हिंदू मुस्लिम का बात तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा कुछ दिखने का नहीं मिलता हमको। अगर जैसे कि आप हिंदू हो तो अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों के विरोध में कोई बोलेगा, मुस्लिमों के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, या फिर जो नेता बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस पर तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, इस पर हम क्यों उनको सपोर्ट करेंगे भाई? मोदी जी से हैं, मोदी राम मंदिर जिसे बनवाए, उसमें मस्जिद भी तो बनवाया ना भाई, डेफिनेटली अभी बनवा रहे हैं, वो अभी चालू है, काम तो चालू है। तो वो मतलब तेजस्वी जी का ये भूल है कि मतलब मोदी जी से या फिर जो भी ये बीजेपी के नेता हैं वो हिंदू के पक्ष में है भाई। मैं तो इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी ऐसे कभी काम किया ही नहीं है। मंदिर बनवाए हिंदू के लिए तो उनके लिए, मुस्लिमों के लिए भी मस्जिद बनवाए ना भाई, अभी बन ही रहा है। ऐसे मोदी जी के आने से बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में ही क्या हर जगह हो रहा है। अभी रेलवे में ही हम लोग आए हैं तो पहले टिकट था कि भाई जो टिकट लिया वो भी उसी में, जो नहीं लिया वो भी उसी में। अभी हम लोग टिकट है अच्छा से बैठ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो ऐसा है ही नहीं। तो मोदी जी के आने से बहुत फ़ायदा है इसमें। और कोई बोल रहा है ना कि मोदी जी के आने से हिंदू सब अपना ये कर रहा है वो कर रहा है, मुसलमान खतरे में? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अमर कुमार जी कहाँ से हैं? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार से। सर, जैसा कि गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिस पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो भाजपाई हैं वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को इन भाजपाई से खतरा है। तो क्या ग्राउंड लेवल पर ऐसा दिखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश में सभी धर्म संपन्न देश है। यहाँ पे सभी धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय करने के लिए वो बिल्कुल फ्रीडम है। और धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए। लेकिन नेता तो कर रहे हैं ना? नहीं, न कि जाति पाति और धर्म संप्रदाय होना चाहिए। नेता कर रहे हैं इसीलिए बिहार इतना पीछे है। नेता कर रहे हैं इसलिए बिहार इतना पीछे। लेकिन सर, सवाल अभी भी वही है कि क्या जो नेता इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो इसका असर ग्राउंड पे दिखता है? क्या हिंदू अगर मुसलमान के घर जाता है या मुसलमान के मस्जिद के पास जाता है तो इसका असर दिखता है, या मुस्लिम हिंदू के मंदिर में आते हैं तो इसका असर दिखता है? ये सब कुछ नहीं, वो शिक्षा का अभाव है। शिक्षित कम है,
बस शिक्षा के अभाव की वजह से ये सब होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के बात किया जाए, न कि किसी धर्म को टारगेट किया जाए। सभी धर्म संपन्न देश है, यहाँ पे सभी को साथ सबका विकास लेके चलना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे बोलिए बाबा, क्या नाम हुआ? वारिस खान, वारिश। कहाँ से आप? सोनभद्र दुद्धी। सोनभद्र से हैं। ATS। आजकल पूरे देश में हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक तरफ सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिमों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, RJD वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जनता क्या सोचती है? क्या सच में बिहार के साथ साथ पूरे देश में अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है तो इसका असर दिखता है जनता में? असर क्या दिखेगा मैम, असर तो दिखता है थोड़ा बहुत, बुरा भी लगता है देख के, लेकिन जब तक सब एजुकेटेड नहीं होंगे ठीक से तब तक कुछ होगा नहीं देश का। एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक देश का कुछ नहीं होगा, आपका साफ तौर पे ये कहना है। लेकिन मेरा प्रश्न छोटा सा है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा दिखता है, अगर हिंदू मुस्लिम के घर जाता है तो ये भेदभाव तो एक हो जाता है ना कि उसका नेता ऐसा बोला है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना ले। जैसे कि आपने कहा कि बुरा लगता है तो असर तो दिखता है ना। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे इन नेताओं को? क्या बोले, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं हम। अब हमारे अकेले कहने दुनिया क्या कहते हैं, लोगों का विचार थोड़ी ना आपकी बातें भी तो रखी जाएगी ना, आप भी तो इस देश के ही नागरिक हैं। नागरिक तो हैं मैम, लेकिन क्या करेंगे, देश नहीं बदलेगा ना। देश आप लोग ही तो बदलेंगे ना। अब हम क्या बदलें? तो कौन बदलेगा? आप ही ऐसी बात कर रहे हैं, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है ना सर। लेकिन उस बूंद में ऐड होने के लिए लोग तैयार नहीं ना हैं। तैयार नहीं है? नहीं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा गौतम कुमार नाम है। गौतम कुमार। कहाँ से हैं? मैं सासाराम बिहार। अच्छे से बैठ जाइए ना। सासाराम बिहार से हैं। सासाराम बिहार से। बिहार में क्या माहौल है हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर? क्योंकि मुद्दा तो बहुत गरमाया हुआ है, उपचुनाव भी है रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज सीट पर। तो ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है विधानसभा चुनाव से पहले, क्या इसका पर्पस ये है कि हिंदुओं को एक तरफ कर लिया जाए, मुस्लिमों को एक तरफ कर लिया जाए? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर सभी जाति धर्मों को रहने के लिए पूर्ण रूप से आज़ादी है और यहाँ पर हम किसी धर्म पर एक तरफा कर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, ये नेताओं का सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इसमें सभी जाति धर्मों को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर काम करना है, न कि किसी जाति पक्ष के पक्षपात कर। और जो भारत में विकास की ओर कदम बढ़ रहा है वो शिक्षा से ही होता है। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कह सकते हैं। और कुछ देखिए, नेता लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी निर्भर करता है कि यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। सही बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। क्या नाम हुआ सर? मृत्युंजय। मृत्युंजय या मृत्युंजय। कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं। अभी आजकल हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। एक तरफ स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं तो एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुस्लिमों के खिलाफ किसी ने कहा तो क्या ये उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 का एजेंडा लोग सेट कर रहे हैं? और अगर सेट कर रहे हैं तो इसका असर जनता पर कितना होगा और जनता पर क्या असर पड़ता है जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है? अरे भाई, जितना पॉलिटिशियन है वो सब अपने लिए बस दौलत कमाता है, दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं करता है भाई। ये देखो कि मतलब अपने यहाँ बिहार का मतलब अगर देखो जीडीपी वाइज देखो, मतलब जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है अपने ऑल ओवर दी कंट्री में, ठीक है ना, उसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब आगे है। अपना बिहार कहाँ आता है? नीचे, सेकंड, थर्ड, ठीक है। एजुकेशन देख लो, लिटरेसी रेट देख लो, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह जहाँ पे ठीक से मतलब जाने का एरिया नहीं है, उधर लिटरेसी रेट देखो कितना हाई है। और अपन के यहाँ क्या है? नीचे आता है 60-64 ऐसे चलता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जगह बस रिलीजन, धर्म ये सब करना है भाई। धर्म तब देखो जब आपको शादी करवाना हो अपने बेटी का, वैसे नहीं देखो। अगर तुम्हें अपने रियलिटी में अगर विकास चाहिए ना। आपने ये बोला
कि धर्म तब देखो जब शादी करवाना, क्यों? क्योंकि भाई वो तब आपका पर्सनल चीज़ है। हाँ, अगर आपकी आपका choice वो है आपकी इसलिए। चॉइस है तब आप धर्म देखो, तब वो आपको इंडिविजुअली फ़र्क पड़ेगा कि हाँ ये मेरा चॉइस है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब पूरे बिहार का तुम ठेका ले रहे हो, बिहार ने तुम्हें बना दिया नेता, तो तुम्हें अगर कुछ करना है तो उसका विकास करो। जैसे अभी नीतीश कुमार ने ड्राई पोर्ट शुरू किया, इतना दिन से था कि बिहार में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, फाइनली जाकर के एक ड्राई पोर्ट बना। अब वहाँ से जो भी अब पहला शिपमेंट जा रहा है रसिया, तो चलो हमारे देश का मतलब बिहार का कुछ तो एक छवि सुधरा ना कि भाई यहाँ से भी अब कुछ बन के जा रहा है। नहीं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के मामले में क्या क्या नहीं है। मखाना हो गया जो हमारे दरभंगा से अभी, उसको तो GI टैग भी मिला था। प्लस मतलब क्या कहते हैं, अपना फ्रूट्स हो गया, लीची हो गया, ये विदेश जाता था, लेकिन हमारे यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाता था। हमारे यहाँ से साउथ के प्रोड्यूसर जो हमारे साउथ के ये सब होते हैं मैन्युफैक्चरर्स है, वो सब उठा के ले जाते थे और अपना ठप्पा लगा के बेच देते थे। अब एटलीस्ट ये होगा ना कि डायरेक्ट अगर हमारे यहाँ से हमारे फार्मर्स के पास से जाएगा वो पोर्ट्स के थ्रू, तो उससे क्या होगा, जो भी डायरेक्ट इनकम होगा वो हमारे फार्मर के पास होगा। इसमें कुछ रिलीजन आया क्या बीच में? नहीं आया ना। तो जो काम है वो देखो ना, रिलीजन में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, सब मगजमारी है, सब मगजमारी है और अपना अपना एजेंडा सेट अपना कर। एजेंडा है पॉलिटिक्स के नाम पे। सोचेगा हिंदू मुस्लिम है तो ठीक है, कुछ तो मतलब लोग भी तो भाव देंगे ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, चलो भड़का दो, कभी दंगा करवा दो, कभी ये करवा दो, वो करवा दो, बस यही सीन है। करना है रियल मामले में, अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है तो भाई युवा के लिए कुछ करो, नौकरी करो। हम लोग ही नौकरी के लिए मतलब ढूंढने के लिए बैठो तो पता चलता है यहाँ तो कुछ है नहीं। बेरोजगारी पे कोई बात करेगा नहीं, धर्म पे बात करेगा। जो मुद्दा है उस पर बात करो, बेरोजगारी बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, बिहार के डेवलपमेंट की बात करो, ये सब करो। ये धर्म में कुछ नहीं रखा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं।